अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं हमारी असाइनमेंट CS401। असाइनमेंट नंबर 1 है, लास्ट डेट है 10 नवंबर। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस को यूज़ करते हुए हमने फिजिकल एड्रेस को फाइंड करना है। तो फिजिकल एड्रेस मैंने ऑलरेडी फाइंड करके यहाँ पर लिख दिया, आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लें। ठीक है, ये मैंने लिख लिया हुए यहाँ पर दोनों। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने इसका फार्मूला भी लिखना है, तो ये इसका फार्मूला है फिजिकल एड्रेस फाइंड करने का। फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस ऑफसेट। और इस एच का मतलब है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है इट्स मीन इट्स हेक्साडेसिमल वैल्यू। ये एच अगर लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस हमारे समझने के लिए है कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने पहला जो वैल्यू दी गई थी उसका फाइंड किया, फिर ये जो दूसरे नंबर पे दी गई है उसका ये नीचे ये फाइंड कर लिया। इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब वीडियो को पास करके लिख लें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है और इसी टेबल के रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई थी। तो मैंने ये ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं। पहला जो ए है उसका आंसर ये है। ठीक है, उसके बाद आ जाए बी के अंदर। बी के अंदर भी एक ही फिल इन ब्लैंक थी और ये उसका आंसर ये आपने लिख देना है। अब तीसरा जो सी है उसके अंदर ये 3 आपने आंसर लिखने हैं, 010C 0C01 एंड 0110C। ठीक है, इसको आपने लिख लेना इस तरह। अब आ जाएं अपने असल क्वेश्चन की तरफ। ये वो क्वेश्चन है जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। इसके अंदर हमने कोड भी लिखना है और फिर उसको हमने चेक वगैरह भी करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ना 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक है हमारा नेसम कंपाइलर, ठीक है, और एक है हमारा जी वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स को हम इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर नेसम कंपाइलर जो है ना उसको हम रन करेंगे। तो ये मेरे पास वर्चुअल बॉक्स रन हो रहा है, ये एप्लीकेशन ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये आपने कैसे इंस्टॉल करना है इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक वीडियो। यहाँ पर ना आपने आना है जनाब यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आए और आपने एक वीडियो सर्च करनी है। मैं आपको बताता हूँ, ये हाउ टू इंस्टॉल नेसम एंड डॉस बॉक्स। ये वीडियो आपने सर्च करनी है यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू इंस्टॉल नेसम एंड डॉस बॉक्स। जब ये करेंगे तो यहाँ पर ये वीडियो आएगी। वर्चुअल सॉल्यूशन चैनल का नेम है और ये सर की शक्ल आप देख लें। ठीक है, इनकी वीडियो आपने देखनी है। इस वीडियो को जब आप ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मोर में जाएं। ये इन्होंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर आपको ये दोनों फाइल्स मिल जाएंगी और इंस्टॉल करने का तरीका इन्होंने बड़े आसान तरीके से इस पूरी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सपोज कर रहा हूँ आपके पास ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल हैं। ठीक है, अब फिर आपने क्या करना है, जब आप ये इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगा कि ये एक सॉफ्टवेयर होगा, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। दूसरा आपके पास एक फ़ोल्डर बनेगा नेसम का। तो जैसे मेरे पास ये देखें, ये मैं गया हूँ डी ड्राइव के अंदर, तो डी ड्राइव के अंदर मैंने अपना नेसम का फ़ोल्डर ये रखा हुआ है। ठीक है, आपने भी ऐसे ही किसी भी अपनी ड्राइव के अंदर अपना फ़ोल्डर रख लेना है नेसम का। मैंने इसका नेम जो है ना वो ASM जस्ट रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसका जो नेम है वो जस्ट ASM रखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम कुछ और होता है, मैंने रीनेम किया फ़ोल्डर को और इसके अंदर ये मेरी फाइल्स हैं। इसके अंदर नेसम का कंपाइलर और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो चलें अब चलते हैं, हम जो है ना अब कोड लिखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जो इस असाइनमेंट के लिए हमने लिखना है। अच्छा, कोड लिखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वैसे तो नोटपैड के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन नोटपैड के अंदर इशू ये है कि ये देखिए ये नोटपैड है ना, तो इसके अंदर लाइन नंबर नहीं लगता। ठीक है, तो इसके लिए आपने यूज़ करना है ये जिसको हम बोलते हैं जी विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड। ठीक है, ये आप यूज़ करें। इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हमारा लाइन नंबर साथ साथ लगता जाता है। यहाँ पर मैं इसको ज़रा दोबारा ओपन करता हूँ। तो जस्ट वेट, यहाँ से मैं कोई एक फ़ाइल ओपन करता हूँ VS कोड के अंदर। लाइक ये मेरी एक फ़ाइल है ना, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन विद VS कोड, शो मोर ऑप्शन एंड ओपन विद कोड। तो ये आप देख सकते हैं हर लाइन के साथ एक लाइन नंबर लगता है। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4। तो
इसके अंदर आपको असाइनमेंट मेरे से देख के बनाना ज़्यादा इजी रहेगा। और अगर फ़र्ज़ करें कंपाइलर कोई एरर भी देता है तो आप फ़ौरन से जाकर देख सकते हैं। कंपाइलर ऐसे बताता है भाई फ़लानी लाइन के अंदर एरर है, फिर वो आप अपनी लाइन मेरी लाइन से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है, तो नोटपैड के अंदर तो लाइन नंबर ही नहीं पता होगा तो कैसे आप करेंगे। सो अब हमने इंस्टॉल करना है VS कोड। जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है दैट्स गुड, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो आएंगे यहाँ पे नीचे, इसके ऊपर ये विंडो आइकन पे सर्च करेंगे और यहाँ पर सर्च करें स्टोर, ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लें। यहाँ पर अब आपने ऊपर सर्च करना है VS कोड, ठीक है, यहाँ पर लिख के सर्च करें VS कोड और ये देखें आपके पास यहाँ पर आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसको आप VS कोड और विजुअल स्टूडियो कोड दोनों इसी के नेम है। और यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दें और वेट करें जब ये इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल होने के बाद इस तरह का ये बटन आ जाए आपके पास इंस्टॉल्ड का, फिर आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, देखें आप जहाँ पर भी अपना ASM का फ़ोल्डर रखेंगे ना, ठीक है, ये फ़ोल्डर आपको रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो इसको आपने ऐसे कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके रखना है। कौन सा बटन, शिफ्ट वाला, और इसके ऊपर कर देना है आपने राइट क्लिक, ठीक है। और फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड। अगर वैसे ही बगैर शिफ्ट वाला बटन प्रेस किए हम क्लिक करें ना राइट, फिर नहीं ये ऑप्शन आता। शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके रखें और राइट क्लिक करें और ये आपके पास आएगा ओपन विद कोड। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इस फोल्डर को हम अपने VS कोड के अंदर ओपन करेंगे। तो ये देखें, ठीक है, ये ओपन हो गया VS कोड के अंदर। अब ये मेरे पास फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर आपको न्यू फाइल बनाने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक करना है एक्सप्लोरर के ऊपर, ठीक है। मे भी आपके पास ये पहले ही ऐसे ओपन अगर ना हो रहा हो तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ से हम इसको क्लिक करके हाइडियाँ शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल बनाने के लिए ये जो आइकन है इसके ऊपर आपने करना है क्लिक और अपनी फ़ाइल का नेम रखें। तो मैं यहाँ पर नेम रख देता हूँ 401 डॉट, अब डॉट के बाद ASM आपने लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना, डॉट ASM। और मेरे यहाँ पर ये 7 आइकन शो हो रहे हैं, ब्लू ब्लू में भी ये आपके ना शो हों। मैंने इसकी सेटिंग की हुई है थोड़ी सी जिसकी वजह से ये आइकन शो हो रहे हैं। तो अगर आपके आइकन ना शो हो रहे हो तो आपने उससे परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि मैंने एक सेटिंग की हुई है, ये उसकी वजह से शो हो रहे हैं। ओके, तो कह रहा है कि आप जो है ना इसका नाम नहीं रख सकते ये, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ मैं कुछ भी रख देता हूँ, मैं अपने नाम से रख देता हूँ। आप नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये नाम से भी जो है ना ऑलरेडी एक फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, तो मुझे ये भी मिटाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर वैसे ही ये कुछ भी लिख देता हूँ, TYM लिख देता हूँ, ठीक है। आप भी कुछ भी नाम रख लें, डॉट ASM ज़रूर लिखना आगे, ठीक है। ये हमने बना ली। अब इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। ये मैंने कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा इसके अंदर पेस्ट और आपको मैं सारा कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लें, सारा कोड आपने ऐसे ही लिखना है और लिख के Ctrl S ज़रूर प्रेस करना है आपने। और ये यहाँ पर आपने बस अपनी आईडी लिखनी है, कॉमा सेपरेटेड। फ़र्ज़ करें आपकी आईडी है ये, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट की आईडी ही यूज़ कर लेता हूँ, लाइक जिन स्टूडेंट ने मुझे आर्डर दिए हुए हैं पेड असाइनमेंट के, तो मैं उसी में से क्या करता हूँ, किसी एक स्टूडेंट की जो आईडी है ना वो यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे आईडी ढूंढनी पड़ेगी किसी स्टूडेंट की, जस्ट वेट। तो ये मुझे एक स्टूडेंट की आईडी मिल गई, ठीक है। उसको मैंने कॉपी कर लिया है और ला के मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। इसको मैं हटा दूंगा और ये पेस्ट किया। यहाँ से जो BC वाला पार्ट है ये हमने नहीं लिखना, हमें जस्ट न्यूमेरिक पार्ट लिखना है। और हर नंबर के बाद जो डिजिट्स होंगे उनके अंदर आपने कॉमा एंटर कर देना है लाइक दिस, ठीक है, और Ctrl S प्रेस कर देना है, ठीक है। ये इतना आपने कर देना और ये नीचे तक मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। लिख लिया। अब हमने करना है इसको रन करने के लिए आपने जो डास बॉक्स इंस्टॉल किया होगा उसको आपने करना है ओपन। अब यहाँ पर हमने कमांड लिखनी है। क्या लिखना है आपने, माउंट, उसके बाद स्पेस X स्पेस, अब आपने वो पाथ लिखना है जहाँ पर आपका ASM का वो पड़ा हुआ है कंपाइलर, ठीक है। तो ये पाथ वैसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं, लाइक यहाँ पर अगर आप क्लिक करें ना तो, बल्कि नहीं, यहाँ पर कंप्लीट नहीं दे रहा। एक ट्रिक ये भी है, यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर क्लिक करें और न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पर पाथ शो हो जाएगा। ये देखें, ये शो हो गया D-/ASM, ये पाथ है हमारा। PS नहीं लिखना आपने, ठीक है। ये D
यहाँ पर आपका मे बी ई शो रहा हो, डी की जगह पे मे बी आपका ई शो रहा हो, एफ शो रहा हो, जी एच क्यू, ठीक है, जिस ड्राइव के अंदर पड़ा होगा उस हिसाब से आपका यहाँ पर शो होगा। तो मेरा शो हो रहा है डी, और इसको मैं यहाँ से कॉपी तो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ से मेरा ख्याल है इसके अंदर कॉपी पेस्ट नहीं होता। तो इसको बस हमने याद कर लेना, D:/ASM, ये मेरा शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये लिखूँगा D:/ASM, ठीक है, ये आपने लिख देना है ऐसे और एंटर प्रेस कर देना है। अब आपने क्लिक करना है एक्स और कॉलन, एक्स और कॉलन, फिर एंटर। और फिर आपने क्या करना है जी, अब आपने लिखना है NASM, नेसम। उसके बाद जो आपने फ़ाइल क्रिएट की होगी उसका नाम लिखें, लाइक मैंने यहाँ पर क्रिएट किया TYM.ASM, TYM.ASM, ठीक है। ये उसके बाद आपने स्पेस, उसके बाद आपने डैश ओ, उसके बाद फिर से स्पेस, और अब आपने आउटपुट फाइल का नेम लिखना है, कुछ भी लिखना है। मैं आउटपुट फाइल का नेम चाहे यही लिख लें, TYM हाइफन डॉट, अब ने डॉट के बाद ओ लिखना है। पहले हमने डॉट के बाद ASM लिखा था, अब हमने डॉट के बाद ओ लिखना है, ठीक है। और ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपकी फ़ाइल के अंदर कोई एरर होगा ना, वो बता देगा भाई फ़लानी लाइन के अंदर एरर है, उसको ठीक करो। तो आप फिर वो जो एरर वाली लाइन है वो मेरी लाइन से मैच कर लेना और ठीक कर लेना। इसीलिए जो है ना आपको ये इंस्टॉल करवाया मैंने, ये चीज़, ये VS कोड। अच्छा, यहाँ पर अब हमने ये करना है, अब हमने इसको रन करवाना है। जो हमने TYM.O फाइल क्रिएट की इसको हमने रन करवाना है। उसके लिए AFD, उसके बाद आपने लिखना है TYM.O। तो ये आपके पास इस तरह रन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी आईडी लोड करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ आ रहा है CD20FF, ठीक है, जो नंबर हमारी समझ से बाहर है, यानी कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ शो हो रही हैं। तो यहाँ पर अपनी आईडी सबसे पहले हमने शो करवानी है। आईडी शो करवाने के लिए आपने यहाँ पर लिखना है M2D, ये कमांड लिखनी है DS103, ठीक है, DS उसके बाद कॉलन और 103, एंटर प्रेस कर दें। और ये देखें जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आपकी आईडी शो हो जाएगी, जैसे यहाँ पर ये स्टूडेंट की आईडी शो हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने ये करना है DX के अंदर हमने यहाँ पर लार्जेस्ट जो हमारा कोड है वो क्या करेगा, ये देखें, कंप्यूट द काउंट ऑफ इवन डिजिट ऑफ योर VUID एंड स्टोर द काउंट इन DX रजिस्टर। क्या करेगा ये कि हमारी आईडी के अंदर जितने भी इवन नंबर होंगे उन सबको ये काउंट करेगा और ये लिखेगा कहाँ पर, DX के अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें DS के अंदर फिर 00 है, ठीक है। मैंने इसके अंदर जो आईडी पेस्ट की है ना, ये वाली, आप जैसे आपकी कोई आईडी होगी उसके अंदर जितने इवन नंबर होंगे उनको काउंट करके यहाँ पर ये आंसर देगा कोड हमारा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ ना स्टूडेंट की, तो इसके अंदर इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, और 0 को भी आई थिंक ये इवन ही काउंट करता है, तो 6 आंसर आना चाहिए। तो चलें इसको अब हमने रन करवाना है। रन करने के लिए F1 प्रेस करते जाएं, F1, ठीक है, ये F1 प्रेस करते जाएं। और यहाँ पर आप CX काउंटर के ऊपर नज़र रखें, इसके जब 1 होगा आपने F1 तो प्रेस करना छोड़ देना है। ये 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। अब आपने ज़रा राम राम से F1 जो है ना वो प्रेस करना, ज़्यादा स्पीड से नहीं, ये दोबारा से, और बस जब ये AX के अंदर 4C00 आ जाए फिर आपने F1 प्रेस नहीं करना। अच्छा, ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर जो टोटल है ना जनाब, क्या कहते हैं इसको, इवन डिजिट, वो कितने इसने बताया मुझे, 7। तो 7 कैसे बताया इसने, मैं यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। मैंने आपको बताया था 0 भी इवन डिजिट है, ठीक है। तो ये 7 ही है इसके अंदर। इट्स मीन हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो फिर से मैं F11 प्रेस करूँगा, F1, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। और ये लेकिन ये मसला हो गया, मुझे अब दोबारा से इसको रन करवाना पड़ेगा सारे को। जब यहाँ पर AX के अंदर हमारा आ जाए ना 4C00, ये यहाँ पर 4C00, यहाँ पर आपने रुक जाना है। अब यहाँ पर आपने इसका लेना है स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक दफ़ा यहाँ पर नीचे टास्क बार के अंदर ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। और शॉर्ट की यूज़ करें, विंडो की शिफ्ट और S, ये आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर आएँ अपनी फ़ाइल के अंदर, यहाँ पर नीचे स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दें। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीनशॉट को, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने अपना कोड भी पेस्ट करना है।
तो कोड जो हमने यहाँ पर लिखा है वो भी ला के पेस्ट कर देते हैं। ये कोड है हमारा। तो यहाँ उस वहाँ से कंट्रोल C प्रेस किया, यहाँ पे कंट्रोल V किया, तो ये कोड हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, ये कोड के अंदर हमारी आईडी आ गई। स्क्रीनशॉट के अंदर भी हमारी आईडी, बाकी यहाँ पर वो शो हो रहा है DX के अंदर कि भाई यहाँ पर टोटल 7 हमारी आईडी के अंदर इवन डिजिट निकले हैं। तो ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट थी। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और इसी तरह मैं हर जो असाइनमेंट होती है ना उसकी वीडियो बनाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई भी असाइनमेंट आपने पेड बनवानी है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हर असाइनमेंट पेड बनाता हूँ और उसकी वीडियो भी बनाता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा, हर असाइनमेंट की आपको वीडियो मिल जाएगी जिसको देख के आप ख़ुद भी बना सकेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।